नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से साखियाँ का अध्ययन करेंगे, जो कि कबीर जी द्वारा रचित है। इस पाठ में 7 साखियों का संकलन है, जिसमें प्रेम की महत्ता, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, सहज भक्ति का महत्व और अच्छे कर्मों की महानता आदि भावों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक इन साखियों का हम अर्थ समझते हैं। यहाँ पहली जो साखिया है उसका अर्थ इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। मान सरोवर का अर्थ होता है बड़ी झील, जिसे मन रूपी सरोवर भी कह सकते हैं। सुभर, सुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा, हंस किसी पक्षी को कहा गया है। और यहाँ जो केली, केली का जो अर्थ है क्रीड़ा से है। और कराही का जो अर्थ है वह है करना। मुक्ता फल, मोती, प्रभु की भक्ति। उड़ी, उड़कर। अनत यानी अन्यत्र कह सकते हैं, कहीं और भी हम इसे कह सकते हैं। जाही, जाही का यानी अर्थ होता है जाते हैं। तो आइए अब अर्थ को समझते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। यहाँ जो कहा गया है कबीरदास जी के द्वारा कि मान सरोवर का स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। जो मान सरोवर है वह है स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। इसमें जो हंस है क्रीड़ा करते हुए मोतियाँ चुग रही हैं, वे इसका जो आनंद है उसे वो ले रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। यहाँ जो कहा गया है कि वे इस आनंदमय स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते, अन्यत्र नहीं जाना चाहते, कहीं और जाना नहीं चाहते। तो इस जो साखिया, इसका जो आशय है, आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छ होकर मुक्ति का जो आनंद है, मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस प्रकार कह सकते हैं इसमें कि वे इस सुख से मुक्त होकर है, या इस सुख को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। इस प्रकार से इस साखिया का अर्थ है। आइए दूसरी साखियों को देखते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ जो कहा प्रेमी, प्रेमी का यहाँ जो अर्थ है वह है यहाँ प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला यानी प्रभु भक्त। प्रेमी को आप समझिएगा प्रभु भक्त से संबोधित किया है, प्रभु भक्त के बारे में बताया गया है। तो क्या कहा गया है इस पद में, देखते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरियो, प्रेमी मिले न कोई। यहाँ जो कहा गया है, कवि ने कहा है कि कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रेमी यानी अर्थात प्रभु भक्त जो हैं, प्रभु भक्त को ढूंढता फिरता रहता था, पर प्रेमी मिले न कोई। अहंकार के कारण मुझे कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिला। अहंकार हो जाने के कारण कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिलो सब विष अमृत हो। जब दो सच्चे जो प्रभु भक्त हैं, जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं, तो मन की जो सारी विष रूपी जो बुराइयां हैं वह क्या हो गई, सारी विष रूपी जो बुराइयां थी वह समाप्त हो जाती हैं, तथा मन में जो अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती है। जब दो प्रेमी यानी दो जो प्रभु भक्त हैं वह जब आपस में मिल जाते हैं, तो मन में जितनी भी विष बुराइयाँ थी वह सारी बुराइयाँ समाप्त हो जाती हैं, और सब मन में क्या भर जाता है, मन में अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। इस प्रकार से इस पद का अर्थ है। आइए अगले पद, तीसरा पद को देखते हैं। क्या कहा गया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती का अर्थ यहाँ क्या है, हस्ती किसको कहा गया है, हाथी को कहा गया है।
आप सभी हाथी को जानते होंगे। हाथी बहुत बड़ा एक जीव है, उसके बारे में आप जानते हैं। तो हस्ती का जो अर्थ है वह है हाथी। सहज, सहज सहज का जो अर्थ है ये प्राकृतिक समाधि को कहा गया है। और दुलीचा, दुलीचा का अर्थ क्या है? कालीन। श्वान कुत्ता को कहा गया है। भूकंदे, भूकंदे मतलब भौंकने दो। झक मारना, अब यहाँ जो का है, जो झक है इसका अर्थ है समय बर्बाद करना। तो इस प्रकार से इसमें इसके शब्दार्थ हुए। आइए इसका हम अर्थ समझते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। यहाँ जो कवि है ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलिए। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हाथी के ऊपर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर आप उस लक्ष्य की ओर, उस मार्ग की ओर चलते रहिए, चलते जाइए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। यहाँ जो कहा गया है उसे देखते हैं कि स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। क्या कहा गया? यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर हमेशा भौंकता रहता है, बिना उद्देश्य के, निरुद्देश्य के वह क्या करता रहता है? भौंकता रहता है। हम रास्ते में कई बार देखते हैं कि अगर कोई चीज़ गुजरती हुई होती है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ कभी बताना चाहता है कि आप अपने लक्ष्य पर चलिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकना चाहेंगे, आपको ऐसा आगे बढ़ने से कई प्रकार के सवाल करेंगे, कहते रहेंगे, उनको कहने दीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। यहाँ कवि जो कह रहे हैं कि यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है, उसे भोगने दीजिए। तो इस जो पद है इसमें जो कहा गया अर्थात इसका क्या है कि साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे अपने कार्य पे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह इस पद में कहा गया है। आइए चौथे नंबर का पद को देखते हैं। इसमें जो कहा गया है कि पखा पखी के कारने सब जग रहा भुलान, निरपखा होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ यहाँ क्या होता है उसे समझते हैं। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कारणे यानी कारण, कारणे का अर्थ है कारण, और भुलान, भुलान मतलब है भूला हुआ। निरपख, निरपख का अर्थ क्या होगा? निरपख मतलब निष्पक्ष होकर। भजे यानी भजना, भजन करना, स्मरण करना, है ना। सोई, सोई का अर्थ है वही। सुजान, सुजान का अर्थ है यहाँ चतुर या ज्ञानी सज्जन। आइए इसका अब अर्थ समझते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। यहाँ जो कवि कह रहे हैं कि लोग अपने धर्म और संप्रदाय के लिए एक दूसरे का जो धर्म है उसको पक्ष विपक्ष करते हैं। को अपने धर्म को कोई बेहतर अच्छा बताता है, बेहतर बताता है, तो कोई किसी और के धर्म को बेहतर बताता है। इस प्रकार से वह अपने धर्म और संप्रदाय में एक दूसरे को अपने आप को बेहतर, एक दूसरे में अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करता है। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करता है कि अपने पक्ष में है, अगर जो उसके धर्म के अंतर्गत आता है तो उसकी वह क्या करता है, उसे अच्छा कहता है, और दूसरे की निंदा करता है। इसी पक्ष विपक्ष में, इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और अपना जो वास्तविक जो उद्देश्य होता है उसे हम भूल जाते हैं। यहाँ कहा गया है सब जग रहा भुलान। तो पक्ष विपक्ष के कारण क्या करते हैं, हमारा जो वास्तविक जीवन है या वास्तविक जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ जो कहा गया है कि जो निरपक्ष होकर, मतलब पक्ष विपक्ष का ना करे, धर्म संप्रदाय के चक्कर में ना पड़े, और बिना इसके अगर वह ईश्वर की भक्ति करता है, हरि मतलब प्रभु को कहा गया है, ईश्वर की भक्ति अगर करता है, सोई संत सुजान, वही क्या है, वही एक सच्चा ज्ञानी कहलाएगा, वही सच्चा एक भक्त कहलाएगा जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं, वही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। इस प्रकार से इस पद का अर्थ है। आशा करता हूँ यह चारों पद आपको समझ में आए होंगे।